अब हम लोग देखेंगे मैन्योरिंग। ये मैन्योरिंग क्या है, ये आपको अब डिस्कशन में लाए हैं, ऐसे यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि मैन्योरिंग क्या है। कि द farmers have to add manures to replenish the soil with nutrients. This process is called मैन्योरिंग। ये प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाता है। अब हम लोग देखें मैन्योर्स क्या है। मैन्योर्स मैन्योर्स क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दीज आर ऑर्गेनिक substances obtained from decomposition of organic wastes। मैन्योर्स में है दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट्स। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसके बगल में आप क्या करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स कर दीजिए। ऑर्गेनिक वेस्ट कैसा, एनिमल्स और प्लांट्स का। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स में सबसे पहला बात है कि मैन्योर्स जो हमारा है ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव्स करता है। दूसरा, इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। उसके टेक्सचर में किसी तरह का कोई खराबी नहीं आता है, मतलब टेक्सचर को कंटिन्यू करने में मदद देता है। तीसरा, मेंटेन्स मॉइस्चर को मेंटेन करने में ये मदद देता है, उसमें जो है सो हेल्प करता है। उसके बाद सॉइल इरोजन को चेक करता है। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन।
सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी चेक करता है। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज लिखेंगे आप। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है या रहता है। तो लिखेंगे इट हैज बल्की अमाउंट, बल्की अमाउंट में रहता है। तो क्या होगा कि बल्की अमाउंट में रहेगा तो ये इसको जो है सो ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना डिफिकल्ट होता है। तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करने में इजी नहीं है, आसान नहीं है। तीसरा क्या होता है? इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा कम होता है फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। तो लिखेंगे इट हैज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कंपैरिजन है, अगर फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में इसकी तुलना करेंगे तो हमारा जो है सो इसमें क्वांटिटी जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स की वो कम होती है। इसको नोट कर लीजिए। काइंड्स ऑफ मैन्योर्स हम लोग देखेंगे। काइंड्स ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स के काइंड्स देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट, ये कंपोस्ट क्या है? ये एनिमल और प्लांट के वेस्ट करने के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है, वेस्ट के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट मटेरियल का, उसी को कंपोस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ है मैन्योर्स, इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज ए टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, टाइप्स ऑफ मैन्योर्स which is, तो मैन्योर्स को ना मैन्योर कर लीजिए, which is produced by animals and plants waste। ऐसा करिए, वेस्ट लिखेंगे पहले, यहाँ प्लूरल हो गया तो अपॉस्ट्रोफी डालने में मुश्किल था। बाय वेस्ट्स ऑफ एनिमल एंड plants by the action of microorganisms, इसके बदले डिकम्पोजिशन भी लिखा जा सकता है, बाय डिकम्पोजिशन। दूसरा हम लोग लिखेंगे ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स क्या है?
कि जो फास्ट ग्रोइंग हमारे यहाँ क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे जिसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करके उसको छोटा छोटा जब प्लांट्स हो जाता है तो उसको फिर से मिट्टी में पलट दिया जाता है, और उसके बाद जो डिकम्पोजिशन होता है और जो मैन्योर्स प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर्स। तो क्या होगा, इट इज ए टाइप्स ऑफ मैन्योर which is produced by fast growing plants by back plowing, पलट दिया जाता है इसके द्वारा। इट इज ए टाइप्स ऑफ मैन्योर, इसको सिंगुलर कर लीजिए। इट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ग्रीन मैन्योर्स में है, इट इज ए टाइप्स ऑफ मैन्योर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स। टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स को सिंगुलर कर लीजिए। इट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर, इट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर, लाल से ले लेते हैं। It is a type of manure which is produced by the fast growing plants by back plowing। ठीक है, समय ढांचा ये सब जो है ना इस प्लांट्स में, इसमें ग्रीन मैन्योर्स में यूज किए जाते हैं। नोट कर लीजिए। अगला हम लोग देखें काइंड्स ऑफ मैन्योर्स में। काइंड्स ऑफ मैन्योर्स में हम लोग देखेंगे फार्म यार्ड कंपोस्ट। फार्म यार्ड कंपोस्ट को ये मैन्योर्स लिखता है, फार्म यार्ड मैन्योर्स। FYM शॉर्ट में इसको बोलते हैं, FYM फार्म यार्ड मैन्योर्स। मैन्योर ही कर लीजिए। ये क्या है, कुछ नहीं है, जो पहले एनिमल और प्लांट वेस्ट था उसके जो डिग्रेडेशन से या डिकम्पोजिशन से जो हम कंपोस्ट को ऑब्टेन किए थे वही चीज़ है। सिर्फ होता क्या है कि हम लोग जहाँ कैटल फार्मिंग करते हैं वहाँ पर का जितना वेस्ट है प्लांट का या फिर एनिमल का, उसी को सिर्फ कलेक्ट करके अगर हम लोग उसको कंपोस्ट में बदलते हैं, मैन्योर में बदलते हैं, तो इसी को फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। सिर्फ कैटल फार्म के अंदर जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, उसी में सारे चीज़ हैं। It is a type of manure which is produced by the decomposition of एनिमल वेस्ट, या ऐसा लिखेंगे काउ डंग, पूरा लिख ही लेते हैं, काउ डंग।
अब काउ डंग लिखे तो ऐसा नहीं है कि बफेलो डंग नहीं आएगा, एक मतलब अति में लिखते जा रहे हैं रिदम में, इसलिए। और फार्म रिफ्यूज, फार्म रिफ्यूज जो हमारा जहाँ पर हम कैटल फार्मिंग करते हैं वहाँ पर जब ये चारा जो खाता है उसमें बहुत सारे वेस्ट बच जाते हैं, उसी को फार्म रिफ्यूज कहते हैं। उसके बाद है लीव्स, पत्तियाँ, एंड ट्विग्स, डंठल, ठीक है। इन सारे के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होने वाला जो मैन्योर है इसको हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, जो सिर्फ फार्म से कलेक्ट किए जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मैन्योर which is produced by the decomposition of cow dung, farm refuse, leaves and twigs। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म कंपोस्ट। ये वर्मी फॉर्म कंपोस्ट क्या है? इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं या एनिमल का हो या प्लांट का हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थवर्म को डाल देते हैं। और ये अर्थवर्म जो अपने को जो भोजन के लिए जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिग्रेड करेगा, उससे जो कंपोस्ट या मैन्योर्स मिलता है उसको हम लोग वर्मी फॉर्म कंपोस्ट कहेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of manure which is produced by the decomposition of organic wastes, degrading by earthworms। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैन्योर्स को देख लिया, अब हम लोग फर्टिलाइजर्स को देखेंगे। फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स क्या है, आर्टिफिशियली मेड किए जाते हैं, इसलिए इसमें लिखेंगे क्या, दीज आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड, these are commercially manufactured in organic salts, These are commercially manufactured inorganic salts containing one or more, कम से कम एक, और अधिक से अधिक एक से ज़्यादा, जो भी, one or more plant nutrients, एक न्यूट्रिएंट्स हो या एक से ज़्यादा, वन और मोर नहीं लिखे, रुक जाइए, वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कम से कम एक और अधिक से अधिक एक से ज़्यादा। अब हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है,
इसके ये बल्कि नहीं होते हैं, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे दीज आर नॉट बल्कि। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमारे कंपोस्ट में नहीं थे, मैन्योर में नहीं था। अब जब ये बल्कि नहीं होगा तो इजी होगा स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो दूसरा लिखेंगे दे आर इजी, दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। दो बातें हुई। तीसरी बात कि उसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो कम अमाउंट में थे। यहाँ पर होता है सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दे हैव a specific and sufficient स्पेसिफिक मतलब जो स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी, और सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। दे हैव ए स्पेसिफिक एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है। इसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारा एडवांटेजेस, ये जो हमारा डिसएडवांटेजेस था कंपोस्ट का, वो यहाँ पर हमारा एडवांटेजेस में इसको हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डिसएडवांटेज देखिए इसका। डिसएडवांटेज क्या है कि कंपोस्ट जो हमारा मैन्योर या कंपोस्ट जो था वो टेक्सचर को नहीं बिगाड़ता था, ये टेक्सचर को बिगाड़ता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स spoil the texture of soil को soil के टेक्सचर को ये स्पॉइल कर देता है। दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजर्स change the chemical composition of soil। सॉइल के केमिकल कंपोजिशन को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसको नोट कर लीजिए। पंखा चल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के टाइप्स ये कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजिनस, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन कंटेन करता हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स are called nitrogenous fertilizer।
एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यूरिया। दूसरा होगा फॉस्फेटिक। फॉस्फेटिक 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 फर्टिलाइजर्स क्या होगा? फॉस्फेट कंटेन करने वाला। फॉस्फोरस, फॉस्फेट नहीं, फॉस्फोरस कंटेनिंग fertilizers, phosphorus containing fertilizers are called phosphatic fertilizers। एग्जाम्पल में लिखेंगे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, phosphorus containing fertilizers are called phosphatic fertilizers, अमोनियम फॉस्फेट। तीसरा हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। तीसरा लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, या लिख लीजिए, आगे तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम कंटेनिंग fertilizers potassium containing fertilizers are called potassium fertilizers। Potassium containing fertilizers are called potassium fertilizers। एग्जाम्पल लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। एग्जाम्पल में पोटेशियम सल्फेट। एक होता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो उसको लिख लेते हैं। अब मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स देखें। फोर्थ, मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स लिखेंगे फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग more than one nutrients are called
मिक्स्ड fertilizers are called mixed fertilizers. एग्जाम्पल में क्या होगा, NPK, एग्जाम्पल में हो गया NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिक्स होते हैं. फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स. मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, इसको नोट कर लीजिए.